Hello all, welcome back again. Really sorry for previous Sunday I could not able to upload any video. I was traveling out of city. So let's get started. This week, which is I am recording my video on 10th March 2024. So today again I have got a few stocks as per my watch list, and we are going to first talk about where is the market heading. Okay, so let's see Nifty, where is the Nifty 50 index is going. So अगर अब हम इसको डेली चार्ट पे देखें, सो निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई तोड़ के ऊपर मोमेंटम प्ले करने का कंटिन्यूएशन, ऑलरेडी कंटिन्यूएशन में तो है. एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न भी है. लाइक मार्केट यहाँ पे रहने का भी ट्राई कर रहा है, देन नीचे भी जाने का ट्राई कर रहा है. एंड लास्ट में अगर आप देखोगे, सो नॉट डोजी बट काइंड ऑफ डोजी यू कैन से, बट नॉट अ परफेक्ट डोजी. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Okay, so market is in not sideways, not bearish, but kind of continuation in bullish mode you can say. Okay, so mid cap भी देखते हैं अगर. So अगर मैं मिड कैप की बात करूँ, सो मिड कैप में भी अगेन जब तक कि 14132 का हाई नहीं ब्रेक करता है, मार्केट विड बी लाइक साइडवेज. आप बोल सकते हो कि सेलेक्टिव सेक्टर्स और सेलेक्टिव स्टॉक्स आर मूविंग अप. सो यहाँ पे 3-4 दिनों की तेज़ी के बाद फिर से बिकवाली है, एंड अगेन वी आर एबल टू सी द ग्रीन कैंडल अगेन इट इज़ क्रिएटेड. सो वेट एंड वॉच की स्थिति है अभी. एंड बहुत ही सेलेक्टिव रहना है अभी मिड कैप में. और सेम सिनेरियो बन रहा है स्मॉल कैप में भी. अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे भी सेम है. निफ्टी स्मॉल कैप 100 का भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये तोड़ नहीं पा रहा है 16377 को, 341 को. एक बार इसको तोड़ के आगे जाएगा, एंड देन द लास्ट हर्डल वुड बी अराउंड 16,700 के अराउंड रहेगा लास्ट हर्डल. सो अभी तो काफ़ी डिस्टेंस है वहाँ से, तो अभी काफ़ी सेलेक्टिव रहना चाहिए. ओके, एंड मिड कैप स्मॉल कैप यू ऑलरेडी नो एनी टाइम it can crash. Okay, so let's move to our stocks which I have selected, but my opinion would be selective. It is not a kind of market where you can like go in a one shot and you can deploy all the money. You have to be selective. You have to do the further analysis as well. It is not a buy and sell recommendation. Okay, I am just giving my analysis. Whatever I am selecting the stocks, I am just giving my analysis on this channel. If you really like this, please do subscribe and press the like button. Okay, so that you cannot miss the further updates in the future. Okay, so we'll go one by one. सो फर्स्ट स्टॉक इज़ बजाज ऑटो. ओके, सो डेली पे अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन हुआ है. यहाँ पे वॉल्यूम देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम बना है कि पिछले 3-4 सेशंस में. ओके, सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे कैंडल्स भी वैसे ही फॉर्म हो रही हैं. ओके, एंड ऑटो सेक्टर इज़ इन बूम. सो अभी जो सेक्टर रोटेशन है वो काफ़ी टाइम से ऑटो सेक्टर चला रहा है, एंड इसके नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आए थे बजाज ऑटो के. सो इसने अगर आप देखेंगे, सो ये हाई तोड़ा था इसने 8666 का फ्राइडे के दिन. ओके, एंड आई गेस मोमेंटम इज़ इन कंटिन्यूएशन मोड. ऑलराइट, सो ये वन ऑफ द स्टॉक है, बट बहुत ही सेलेक्टिव प्ले करना है, ट्रांचिंग करनी है, स्मॉल ट्रांच में आपको लेना है. ओके, नेवर गो फॉर वन शॉट. अगर ट्रांचिंग या फिर जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एंड इफ़ यू गाइज आर नॉट एबल टू पिक, so let me know in the comments, or you can also join my telegram channel. Maybe I can explain in some other video. Okay, so let's go to next stock which is Oracle Finance. So Oracle Finance अगर आप एक जर्नी देखेंगे इसकी मंथली चार्ट पे अगर मैं जाऊँ. ओके, सो मंथली चार्ट में Oracle Finance ने ऑलमोस्ट अक्टूबर 21 का हाई तोड़ा था यहाँ पे, एंड एक सिंगल मंथ में इसने करीब 4519 से 70 ऑलमोस्ट डबलर ये हो चुका था, एंड क्लोजिंग वाज नियर अबाउट
6549. ओके, तो काफ़ी अच्छा मूव किया था एक महीने में, एंड स्टिल द जर्नी इज़ इन कंटिन्यूएशन. ओके, सो अगर मैं इसको प्ले करना चाहूँ तो डेली में चलते हैं. डेली में ज़्यादा बेटर लग रहा है. डेली में अगर आप देखोगे तो स्लाइटली यहाँ पे वॉल्यूम बन रहा है, एंड अगेन आफ्टर सम कंसोलिडेशन, सी हियर, यहाँ पे जाने के बाद कंसोलिडेशन में चला गया था शेयर ऑलमोस्ट 14 फरवरी के बाद. तो अपन ये बोल सकते हैं कि एक महीने से कंसोलिडेशन में था, एंड देन अगेन स्टॉक हैज़ गिवन द ब्रेकआउट हियर. ओके, ओके, सो ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे. सो वी कैन ऑल्सो try to initiate the first initiate position here. Okay, so this is about Oracle Finance. Now the third is very interesting because on daily chart you can see the, I mean, ये comments मेरे हैं क्योंकि मैं initially I was just for a disclaimer, I held this for some time, तो इसलिए मेरे comments यहाँ पे दिख रहे हैं आपको. और ये सब मेरे जो है ये स्टॉप लॉस और जो टारगेट जो रहते हैं ना वो हिसाब से मैंने ड्रॉ करे हैं ट्रेंड लाइन. सो अगर आप देखोगे, सो जब तक स्टॉक इसको नहीं तोड़ता है 7826, मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रहेगा, एंड स्लोली यहाँ पे पोजीशंस आर बिल्डिंग. हालांकि एक यहाँ पे बिग वॉल्यूम है यहाँ पे, बट अगेन यहाँ पे फिर से बाइंग चालू हो गई. तो आफ्टर 1 डे सेलिंग अगेन बाइंग हैज़ स्टार्टेड, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो स्लोली यहाँ पे वॉल्यूम्स कम है. it means someone is buying very good quantity. Okay, अगर आप इसको मंथली चार्ट में देखोगे things would be much clearer. See this. So after the breaking out here, stock has gone till 7741, and then वहाँ से 3-4 महीनों से कंसोलिडेशन में था, एंड अगेन यहाँ पे अगेन देखो वॉल्यूम अच्छा बन रहा है यहाँ पे. सो इफ़ वी वांट वी कैन ट्राई इट इन वीकली चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम पे. ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे. यहाँ पे स्टॉक इट इज़ ट्राइंग टू ब्रेक आउट. ओके, दिस लेवल 20 नवंबर का जो कैंडल बना था उसको ये ट्राई कर रहा है ब्रेक करने के लिए, एंड क्या ब्यूटीफुल यहाँ पे वॉल्यूम बना हुआ है. सो आई कैन से वेरी नाइस पैटर्न इट इज़. यू कैन ऑल्सो प्ले द प्री ब्रेकआउट सिनेरियो हियर एज वेल. सो आई एम होपिंग दैट यू आर राइटिंग इट डाउन. Now the fourth one, which is Kirloskar. Okay, so again वीकली चार्ट पे ही देखते हैं. सो पिछला वीक का जो वॉल्यूम है काफ़ी शानदार बना हुआ है यहाँ पे. ओके, एंड बेसिकली मैं ना एक एरो का भी यूज़ करता हूँ, बेटर होगा. सी दिस, एंड सब्सिक्वेंटली विथ प्राइस वॉल्यूम इज ऑल्सो पिकिंग अप.